हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 स्टेम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। स्टेम प्लांट का एरियल पार्ट होता है जहाँ से ब्रांचेस, फ्लावर, लीफ अराइज होती है। एक्सटर्नल बाहर, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स का स्टडी, बाहरी कैरेक्टर्स की स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। स्टेम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज डेवलप्स फ्रॉम प्ल्यूमुल। एरियल पार्ट होता है जो किससे डेवलप होता है? प्ल्यूमुल से डेवलप होता है। प्ल्यूमुल इज दिस पार्ट, दिस इज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूमुल हो जाता है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल, और ये कॉटिलेडन है। तो इस प्ल्यूमुल से डेवलप होता है प्लांट पार्ट, स्टेम पार्ट। द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन नोन एज स्टेम। हम ये स्टेम को डिफाइन कर सकते हैं। द असेंडिंग पार्ट किसका? प्लांट का। प्लांट एक्सिस एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, जो असेंडिंग पार्ट है प्लांट का एक्सिस का, दैट डेवलप दैट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन नॉन एज द स्टेम। जो सीड जर्मिनेशन के टाइम पीरियड में डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेम। द स्टेम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम। ये स्टेम के स्पेसिफिक पार्ट, स्टेम के पास में क्या क्या होता है? कंटेन्स ए मेन स्टेम, इट्स ब्रांचेज, लीव एंड अपेंडेजेस। तो स्टेम के ऊपर क्या होती है? मेन स्टेम सिस्टम है, फिर ब्रांच होती है, ब्रांचेस पर लीफ होती है, और अदर अपेंडेजेस लाइक फ्लावर स्ट्रक्चर। फिर बोल सकते हैं हम लोग प्ल्यूमुल, ऑल्सो नोन एज फ्यूचर सूट। इस पार्ट को हम लोग फ्यूचर सूट बोल सकते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये इसका पार्ट क्या हो गया? अपर पार्ट। दैट डेवलप्स इनटू द स्टेम आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये जर्मिनेशन जब सीड को ग्रो करवाते हैं उसके बाद में किस में डेवलप हो जाता है? इट मीन्स स्टेम में डेवलप होता है। बोल सकते हैं वो वाला पार्ट है जिससे आगे चलकर क्या बनेगा? सूट सिस्टम बनेगा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम। स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। स्टेम क्या शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट पार्ट का लाइट की टुवर्ड्स ग्रोथ करना, दैट इज द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। सबसे पहले पॉजिटिव क्योंकि लाइट की तरफ ग्रोथ करता है। सेकंड, शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड्स द ग्रेविटी। नेगेटिव मतलब अगेंस्ट ग्रो करता है, नेगेटिव के अगेंस्ट, यानी ऊपर की तरफ, और नेगेटिव नीचे की तरफ लगती ग्रेविटी। नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रो अगेंस्ट द वाटर। वाटर सोयल सरफेस के अंदर होता है और ये एरिएटेड होता है, तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, वाटर के अगेंस्ट ग्रोथ कर। यंग स्टेम कलर इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और जो न्यूली डेवलप्ड स्टेम होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है? कलर पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से स्टेम का कलर ग्रीन रहता है। ओल्डर स्टेम इज ब्राउन कलर थिक। ओल्डर स्टेम यानी पुराना स्टेम, जो भी लंबे टाइम पीरियड के बाद में जिसमें वुड जनरेट हो जाती है, वो ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वुड। अब ये ब्राउन कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि लकड़ी का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो हार्ड पार्ट है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होता है? ग्रीन नहीं रहता। द स्टेम पोजेज नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब स्टेम के पार्ट कुछ ये स्पेसिफिक रीजन्स हैं स्टेम्स के पास में, nodes and internodes. Nodes, the part of stem where from branches arises, वो वाला पार्ट जहाँ पे branches arises हो। internodes, the part between the two nodes, दो nodes के बीच का पार्ट। तो ये एक stem structure होगी। ये जो पार्टिकल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये डॉट पार्ट, ये क्या होते हैं? नोड्स। और ये नोड्स के बीच का जो पार्ट है वो क्या हो गया? इंटरनोड्स। दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग इंटरनोड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लेटल ऑर्गन्स लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड बर्ड्स अराइज एक्सोजिनसली। लेटल मतलब साइड से,
क्या क्या लिखते हैं, ऑर्गन्स जनरेट होते हैं, वो ब्रांचेस हैं, लीफ है, फ्लोवर हैं और बड हो सकती है। एक्सोजीनियसली मतलब एक्सटर्नली, ग्रोविंग ऑफ पार्ट लाइक लीफ टुवर्ड्स आउटसाइड लेटरल रीजन, यानी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स का या ब्रांचेस का लेटरल रीजन साइड से जनरेट होना, वो क्या कहलाता है, एक्सोजीनसली। लीफ एक्सियल, द एंगल मेड बाय द लीफ विद इट्स स्टेम, यानी पत्ती अपने स्टेम के ऊपर जिस एंगल के ऊपर ग्रो करती है वही क्या कहलाता है, लीफ एक्सियल कहलाता है। लीफ एक्सियल कंटेन्स एक्सिलरी बड विच ग्रोज टू फॉर्म ब्रांचेस। लीफ एक्सियल के पास में क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है, यानी वो पार्ट्स होते हैं जो आगे चल के ब्रांच बनाएंगे। नेक्स्ट, लीफ एक्सियल बियर एपिकल बड एट द अपेक्स। लीफ एक्सियल के टिप के ऊपर क्या होता है, कि इट मीन्स एपेक्स के ऊपर एपिकल बर्ड होती है। एंड कंडेंस, ये एपिकल बर्ड कंडेंस होती हैं, एकदम अंडर डेवलप्ड होती हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट। स्टेम बियरिंग नोड्स एंड इंटरनोड्स वेरी क्लोजली, जो न्यूली डेवलपिंग जो अपना स्टेम होता है उसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स वेरी क्लोज होती हैं, बहुत नज़दीक होती हैं, ज़्यादा गैप नहीं होता, कंडेंस और अंडर डेवलप। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, नोड, ये इंटरनोड, ये स्टेम स्ट्रक्चर और ये ब्रांच होगी। हम बात करते हैं लीफ एक्सियल की, तो लीफ एक्सियल इज वेरी शॉर्ट इन यंग स्टेम, बहुत छोटा होता है। सो इट कंटेन्स क्लोज नोड एंड इंटरनोड, छोटा होता है, गैप कम होता है, इसलिए नोड एंड इंटरनोड्स। लीफ एक्सियल ये वाला पार्ट, ये लीफ एपेक्स विच पोजेज एक्सिलरी बर्ड, इसके अंदर एक्सिलरी बर्ड होते हैं। ये वाला पार्ट नोड है, यहाँ से लीफ जनरेट होती है, लीफ एंगल हो गया, ये एक्सिलरी बर्ड होगी जो आगे चल करके ब्रांच का फॉर्मेशन करेगी। अब है शेप ऑफ स्टेम, सबसे पहले सिलेंड्रिकल, हैविंग स्ट्रेट पैरेलल साइड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अगर ऊपर से देखें तो पैरेलल साइड और क्रॉस सेक्शन से करें तो सर्कुलर सेक्शन। मोस्ट ऑफ प्लांट हैव दिस काइंड ऑफ स्टेम, ज़्यादातर पौधों में इस टाइप का स्टेम होता है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ऊपर से क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर, और एलएस में देखते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप दिखाई देता है। सेकेंड है ट्राइंगुलर, ए क्लोज टू डायमेंशनल शेप विद 3 स्ट्रेट साइड्स। क्या बात कर रहा है, एक क्लोज्ड यानी पैक्ड स्ट्रक्चर है जो 2 डायमेंशन में होती है, विद 3 स्ट्रेट साइड, जिनके 3 स्ट्रेट साइड होती हैं। ये दिस इज द ट्राइंगुलर शेप, ऐसी स्ट्रक्चर, यानी नीचे से ब्रॉडर, ऊपर से नैरोअर। साइप्रस इसका एग्जाम्पल है, और सिलेंड्रिकल में मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेंगुलर, क्वाड मीन्स 4 लेटरल साइड्स, क्वाड का मतलब क्या है, 4 लेटरल साइड्स। इट इज 2 डायमेंशनल फ्लैट शेप, ये 2 डायमेंशनल है, फ्लैट शेप होती है। ऑसिमम यानी तुलसी के अंदर ऐसा स्टेम पाया जाता है। दिस इज द क्वाड्रेंगुलर, ये क्वाड्रेंगुलर है, मतलब कि इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जब उसको क्रॉस सेक्शन में कट करते हैं तो ऐसे 4 आर्म्स दिखाई देते हैं ऊपर से। नेक्स्ट है रिब्ड शेप्ड, हैविंग ए पैटर्न ऑफ रेज्ड बैंड्स, यानी इसके अंदर रेज्ड बैंड यानी छोटे छोटे बैंड्स के फॉर्मेशंस दिखाई देंगे, रेज्ड बैंड उठे हुए, ठीक है। कैसावेरिना इसका एग्जाम्पल है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये रेज्ड बैंड स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ ऐसे फ्लैटेंड बॉडी है और बैंड्स के स्ट्रक्चर यानी पिट्स दिखाई देते हैं। दीज आर द रिब्ड शेप्ड। फिर है फ्लैट शेप, प्लेन फिगर शेप्स और आइदर 2 डायमेंशनल शेप। प्लेन फिगर शेप बोल सकते हो और आइदर 2 डायमेंशनल शेप, और फ्लैट मतलब एकदम चपटा, ठीक है। इसका एग्जांपल है ओपेंसिया, इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये स्पाइंस होगी, ये फ्लैट शेप हो जाता है। नेक्स्ट इज द जॉइंटेड, द जॉइंट द स्टेम जॉइंटेड लाइक नोड्स एंड इंटरनोड्स। जैसे हम लोग नोड एंड इंटरनोड्स के बारे में बात करते हैं तो स्टेम की स्ट्रक्चर है, वैसे ही पूरा स्टेम, नोड्स और इंटरनोड्स नहीं, पूरा स्टेम ही ऐसा दिखाई देगा कि जैसे उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स हो। दीज आर कॉल्ड एज जॉइंटेड, ठीक है।
ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जांपल है शुगर केन, इसका एग्जांपल शुगर केन है। थैंक यू।